एक आपका गीत रिलीज हुआ ख्वाब आगारे। जी जी जी। और मैं उन दिनों उत्तराखंड पे एक शूट पे था। तो गाड़ी हमने रोकी, एक चाय पकौड़े की दुकान होती है पहाड़ों के हर खोमचे पे। तो मैं वहां उतरा तो एक लड़का पकौड़े बनाते बनाते वो गाना गा रहा था। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या चल रहा है? कह रहा ख्वाब आगारे। फिर मैं थोड़ा आगे चला तो कुछ औरतें जा रही थी, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला भाई कौन सा गाना आजकल चल रहा है? तो उन्होंने बोला ख्वाब आगारे। मैंने तब तक वो गाना नहीं सुना था। अच्छा। मैंने वो गाना नहीं सुना, फिर मैंने स्पेशली बैठा, मैंने सर्च किया, वो गाना सुना। ये ख्वाब आगारे जो इतना बड़ा माइलस्टोन हो गया है अपने उत्तराखंड की इंडस्ट्री के लिए, वो उसकी थोड़ी जर्नी बताइए, वो कैसे मिला? एक्चुअली बड़ी रोचक बोल सकती हूँ इसको, क्योंकि ये गाना पप्पू कार्की जी जो अब से स्वर्गीय हो चुके, ये गाना वैसे लोकगीत है और जिनको राही जी ने भी गाया था। और उनसे पहले एक हमारे कोटद्वार में एक ब्लाइंड थे सूरदास जी, वो गाते थे बस में इस गाने। हाँ, क्योंकि उस टाइम पहले बाग लगा हुआ था पहाड़ों में, तो उन्होंने इसको हुड़के में गाते थे और बड़े। उसके बाद इनको राही जी ने गाया, उसके बाद पप्पू कार्की जी ने इनको गाया। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि वो इस गीत को गा नहीं सके थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आधा ही गाना गा के भेजा था नीलम स्टूडियो में। तो उसके बाद नीलम स्टूडियो बहुत सालों से थोड़ा सा वो पहाड़ के गानों को थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक कर दिया था। अभी यूपी बिहार में बड़ा चल रहा था, लेकिन पहाड़ के गाने थोड़े ब्रेक हो गए थे। तो मुझसे कहा गया कि मुझे बुलाया गया। तो मैंने जब उस गीत को सुना तो मैंने कहा ये तो बहुत ऊंचा स्केल है भाई, पप्पू दा ने तो बहुत बढ़िया ऊपर गा रखा है और मेरा स्केल शायद न मिले, तो आप किसी दूसरी फीमेल सिंगर से गवा दीजिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे फीमेल, मीना है, माया भी है, बहुत सारे जो गा सकते थे उसको। पर वो चौधरी साहब है हमारे, उन्होंने कहा नहीं, गाना तो आप नहीं है। तो मैं छोड़ के आ गई थी, मैंने कहा नहीं मुझे बहुत ऊँचा लग रहा है, मैं नहीं गा पाऊंगी इसको। तो मैं निकल आई, क्योंकि मैंने हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर सुर मेरे मतलब का है तो ही मैंने गाया है, बाकी नहीं तो मैंने कभी नहीं। हाँ, ये ईमानदारी है, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ कि जब मुझे लगता है कि किसी मेल सिंगर का सुर मेरे से बहुत ऊपर है और मुझे नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती किसी गीत को नहीं गाती हूँ, क्योंकि जब तक हमारे भाव, हमारे शब्द अगर नहीं पता चले तो फ़ायदा क्या उस गीत का। तो मैंने इसी यही सोच के मना कर दिया था। फिर मैं देहरादून चली गई थी। 1 महीने के बाद फिर चौधरी साहब का फ़ोन आया था कि नहीं कल्पना जी आप ही नहीं गाना, क्योंकि उनके जब पहाड़ के गीतों की तो मैंने ही शुरुआत करी थी उनकी। तो एक ये कहा जा सकता है कि उनको एक था कि नहीं कल्पना जी दोबारा गाएंगी तो क्या पता बढ़िया रहेगा। अच्छा। और ये उनकी किस्मत भी अच्छी, और मैंने फिर वहाँ देहरादून से ही गा के भेजा। मुझे बिल्कुल होप नहीं था कि ये गाना इतना अच्छा जाएगा करके। तो पप्पू भाई ने एक स्थाई गाई थी, एक अंतरा, फिर उसके बाद फिर मैंने एक अस्थाई अंतरा गाया, फिर एक सोनू था उन्होंने ही गाया। तो ये उत्तराखंड वालों का प्यार है कि इतने साल के बाद फिर वो गाना बहुत, वो लाइव हम सुन सकते हैं आज? जरूर जरूर। बलमारी जालू मेरा, हाँ मारी जालू मेरा, अरे गढ़वाला में बाग लगो, गढ़वाला में बाग लगो, बाग की हो डेरा मेरा फहाँ बाग रे, आहाँ बाग की हो डेरा मेरा फहाँ बाग रे। भले हुड़ा को फुड़ूचा, अरे हुड़ा को फुड़ूचा, अरे सुखदारों का बीच मबल, ठुकदारों का बीच मबल, भिबड़ट हूँ ऊँचा मेरा फहाँ बाग रे। अरे बाबू लोगों, साहब लोगों, हवलदार साहब, सूबेदार साहब, लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब, सतड़ पतड़ परमेश्वर महाराज लैस डोने कहा बीचा मेरा फहाँ बाग रे।